नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी खबरें मैं प्रायः आप सभी को अनवरत रूप से देता रहता हूं। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की पहली खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के बारे में क्या है, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल युद्ध स्तर पर परीक्षा कराने के साथ परिणाम जारी किए। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति होने के बावजूद आयोग के कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। वर्षों से लंबित परीक्षाएं भी बिना किसी रुकावट के कराई गई, लेकिन अब नए साल की शुरुआत सुस्त नजर आ रही है। जनवरी का पहला पखवाड़ा बीत रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ। साक्षात्कार आकर उसके 3-4 दिन के अंदर उसका परिणाम जारी किया गया। इससे लंबित परीक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि वर्ष 2021 का जो कैलेंडर है अभी बना नहीं है, तैयार होते ही अविलंब जारी कराया जाएगा। दूसरी तरफ प्रतियोगियों को आयोग के कैलेंडर का इंतजार है, क्योंकि वे उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक कैलेंडर बना नहीं है। जहाँ तक संभावना जताई जा रही थी कि जनवरी के 25 जनवरी या 26 जनवरी के बाद, यानी जनवरी माह में ही जारी करने की संभावना बन रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति अभी नहीं है। अगली जो न्यूज़ है कि पीसीएस की 2 परीक्षाओं के रिजल्ट 6 माह में आने के आसार दिख रहे हैं। वो कौन से 2 परीक्षाएं हैं, देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग अपने 6 महीने में 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में। इन परीक्षाओं के तहत पीसीएस के 940 पदों पर भर्ती होनी है। पीसीएस 2019 का चयन परिणाम फरवरी-मार्च में घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पीसीएस 2019 की अंतिम सूची, यानी अंतिम रूप से परिणाम पीसीएस फाइनल रिजल्ट फरवरी या मार्च में आ सकता है। वहीं 21 जनवरी से जो पीसीएस 2020 का मेंस स्टार्ट होने वाला है, उसका भी अंतिम चयन परिणाम भी 5 से 6 महीने में जारी होने की उम्मीद है। पीसीएस 2019 के तहत कुल 453 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से 388 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित किया गया जाएगा, जबकि 65 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के कॉल के लिए 800 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इंटरव्यू 28 जनवरी से शुरू होना है। इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम 18 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। वहीं पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। ऐसे में पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी 3 से 4 महीने में जारी हो सकता है। अगली खबर है समूह ग से संबंधित वैकेंसियों की, कि पंचायत चुनाव के बाद समूह ग की बम्पर भर्तियां होंगी। पंचायत चुनाव और रिव्यू बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद प्रदेश में समूह ग की बम्पर भर्तियां होंगी। यूपी त्रिपल मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मंशा इस साल तकरीबन 50,000 भर्ती करने की है। नए साल में द्विस्तरीय परीक्षा अपनाने के लिए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। आयोग के पास पिछले वर्ष विभिन्न विभागों में समूह ख के रिक्त लगभग 35,000 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन आए थे। सरकार ने पिछले वर्ष 31 अगस्त को सरकारी गजट में उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 को अधिसूचित करते हुए इसे सभी सरकारी भर्तियों में लागू करने के लिए गत 8 सितंबर को शासनादेश जारी किया था। एक नियम में को सरकारी भर्तियों में 1 फरवरी 2019 से प्रभावी माना गया है। लिहाजा आयोग ने संबंधित विभागों को उनके अधियाचन वापस भेजते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 के अनुसार भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आरक्षण का प्रावधान कर संशोधित अधिवाचन देने के लिए कहा था। आयोग को अब तक विभिन्न विभागों से लगभग 25,000 रिक्त पदों के लिए अधियाचन मिल चुके हैं।
जिनमें से लगभग 15,000 पदों के लिए भेजे गए संशोधित अधियाचन परीक्षण के बाद सही है। कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने को कहा है। अब मुख्य परीक्षा की योजना आपको पता ही है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम तय कर उसे शासन को भेज दिया है। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर और सही जवाब के चौथाई अंक कटेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के अंत में संभावित आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 30 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा में पास कराने की प्रशासन की अहम भूमिका है। लिहाजा परीक्षा पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद कराने की मंशा है। मौजूदा हालात में परीक्षा अप्रैल के अंत में कराने की उम्मीद है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। प्राप्त हो रहे अधियाचनों के आधार पर आयोग समान शैक्षिक योग्यता वाले पदों के समूह बना रहा है। मास्टर कैटेगरी बनाकर सारे अधियाचनों को उनको वर्गीकृत किया जाएगा, फिर प्रत्येक समूह की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। नेक्स्ट खबर चलते हैं। यूपीटीटी 2020 शासन में लंबित परीक्षा टलने के आसार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जल्द हो पाने के आसार नहीं है। वजह संशोधित प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई है। शासन ने इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया है। अब तीसरा प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव और उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में परीक्षा लंबे समय के लिए टल सकती है। ज्ञात हो कि सरकार परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा का होना आवश्यक होता है। नए साल में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद टेट को अनुमति देने से ही जगी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा। उसे 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन और 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयार थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सका। पहली समय सारणी बीत गई, तब एनआईसी शासन व परीक्षा संस्था की बैठक हुई। इसमें आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू होने पर सहमति बनी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। परीक्षा संस्था ने 30 दिसंबर को ही भेज दिया था। उसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च से कराने का प्रस्ताव था। शासन में मंथन के बीच दूसरे प्रस्ताव की समय सारणी भी बीत गई। अब परीक्षा संस्था से फिर प्रस्ताव लेने के बाद ही कार्यक्रम निर्गत होने के आसार हैं। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, इससे वह परीक्षा लटकने की उम्मीद है। हालांकि पिछले सप्ताह प्रयागराज आए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि प्रस्ताव शासन में लंबित है, जल्द निर्णय होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अब शासन के निर्देश का इंतजार है, जो निर्देश होगा अमल किया जाएगा।